हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी हिमाचली ब्लॉगर अंजना ठाकुर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से हो रही है, माता ज्वाला के प्रांगण से। तो अभी हम यहीं पर है, मतलब इसके आगे का जो ब्लॉग है ना वो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं एक साथ इनको डाल देती, तो इसलिए मैंने ये आधा आधा करके डाल दिया है। तो जहाँ पिछला ब्लॉग ख़त्म किया था मैंने, वहीं से ये शुरू हो गया है। तो ये देखिए, ये है माता रानी का वाहन जो खड्डू है, जिसके बारे में आपको मैं आगे कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो ये वो खड्डू है जिसको लेकर माता रानी आई है। ये देखिए, ये है बहुत ही सुंदर मंदिर है माता रानी का। अगर आप कभी भी आते हैं हमारे यहाँ, मतलब कुल्लू में, तो फोजल वैली में ज़रूर आइएगा। तो ये बीच खेतों के बीच में से है, ये जो है माता का मंदिर। एक मंदिर फोजल गांव में है और एक यहाँ पर है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत वातावरण। और ये देखिए हाथों की कारीगरी, कितने सुंदर बनाया है कारीगरों ने ये मंदिर। तो बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप कभी आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। ये देखिए, ये हम आपको इसके आसपास का व्यू दिखा रहे थे। देखिए पूरे में खेत खेत खेत। पहले यहाँ पर पूरे में धान लगता था, देखिए अब तो नहीं लगता है, अभी तो पेड़ लगाए हैं लोगों ने। देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है, क्योंकि आजकल हिमाचल में ना बारिश हो रही है, शायद पूरे हिमाचल में ही हो रही होनी। तो बताइएगा आप भी कमेंट करके कि आपके वहाँ भी हो रही है बारिश या नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अभी भी थोड़े बादल दिख रहे हैं आपको, बारिश हो रखी है यहाँ पर। यहाँ पर परिमय और आरबिका बैठे थे और ईशानी के पापा बना रहे थे। ये वाला जो धड़ दिखा रहे हैं ईशानी के पापा आपको, ये मूर्ति का धड़। तो इनका माता का जो सिर है ना वो है परी झकड़ी में, और धड़ यहाँ पर रहा है। तो मेरे को इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अगर मैं कभी फिर गई यहाँ पर और अपने घर वालों से पूछ के फिर मैं आपको बता दूँगी इसके बारे में कि क्या है ये। देखिए बहुत ही प्यारा सा व्यू। ये पिछली साइड ना हमारा मेहा भाट में यहाँ वो है, पीछे जो गांव दिख रहे थे आपको। देखिए यहाँ पर मैं और आरबिका बैठे हुए थे। यहाँ पर ना नवरात्रि में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो आजकल नवरात्रे चले हुए थे तो बहुत ज़्यादा लोग आए थे यहाँ पर भी, सुबह सुबह प्रसाद लगाने या माता के दर्शन करने। तो चलिए आप सुनिए अब आगे की मैं कथा। इतना रखती हूँ पहले कंपेल करके कि मैं कितना बताऊँगी और कितना नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि जो हमारी प्राइवेसी होती है, जब वैसे ही हमारी देवी देवताओं की प्राइवेसी होती है, तो हर चीज़ कैमरे के लिए नहीं होती है। तो इसलिए आपको माता रानी के दर्शन नहीं करवाए, यहीं से करवाए आपको बाहर से ही। तो जो बार है ये है माता रानी का वाहन। और जो आपने धड़ देखा, मूर्ति देखी, तो वो किसी माता की मूर्ति है। और इसका जो सर है माता का वो है जकड़ी में जाकर, और धड़ यहाँ पर रहा है। तो मैं पूछ के बताऊँगी, मतलब अपने घर में कि किसका है ये, क्योंकि आज के ज़माने में ना हमारे को इतना पता नहीं है। मतलब पहले होता था ना, लोग कथा सुनाते थे हमारे घर वाले, मतलब चलिए होते थे, मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, तो सब कुछ बता देते थे सब कुछ। अब हम फ़ोन में बिज़ी हो गए हैं और इस वजह से अब हमारे को कुछ भी पता नहीं है। इतना तो हमारे को ही पता नहीं है, अब हमारे बच्चों को तो उससे भी कम पता होगा। मतलब हम ना फ़ोन में, ये नहीं कि एक सब हर कोई हम फ़ोन में गुम हो गए हैं। अपने जो हमारे कल्चर है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो सब हम भूल रहे हैं। यहाँ पर ना और भी लोग आए हैं, तो उन्होंने भी हमारे को ये प्रसाद दिया। पहले मैं इसको खा लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। तो ये जो माता का मंदिर है ये है फोजल गांव से नीचे। यहाँ पर बोलते हैं पॉलीसेर, मतलब पॉलीसेर मतलब शेर हुआ जो खेत है ये इस साइड। तो खेतों के बीच में से है, तो इसलिए बोलते हैं, इस जगह का नाम है पॉली, और शेर मतलब ये खेत इसके आसपास के। तो जितने भी आप यहाँ पर खेत देख रहे हैं ना, ये आसपास के, पहले इनमें ना लोकल धान लगता था, मतलब जो हमारे लोकल चावल होते हैं रेड कलर के, तो वो पूरे में लगते थे, धान की खेती होती थी यहाँ पर। तो अभी लोगों ने रखा ही नहीं है कुछ भी, बस सेब के ही पेड़, सेब 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 सिर्फ यहाँ पर है। ये परे जो खेत है खत्म।
ये वाला जो खेत है इसमें के लिए धान लगता है। बाकी में अभी धान बीजने के लिए कुछ भी लोगों ने रखा नहीं है क्योंकि सेब के पेड़ लगे हुए हैं। तो फिर चलिए अब बताती हूँ मैं आपको माता ज्वाला के बारे में। जो माता ज्वाला है ये है 4 भाइयों की एक बहन। मतलब इनका जन्म हुआ है रदार है पीछे हमारे काठी कुकड़ी से पीछे है, मतलब टॉप वहाँ पर हुआ इनका जन्म। तो ये है 5 भाई बहन, एक है हरिन। तो ये 5 भाई बहन है। तो 5 भाइयों के नाम है, 5 भाई बहनों के इनके नाम है। हरि नारायण जी वो रहते हैं काठी में, और जो हुरंग नारायण जी है वो रहते हैं दराल में, और एक है देवता नारायण जी जो हमारे देवता है मियाँ के जो देवता हैं देवता नारायण जी, तो वो है। और एक है भगवान विष्णु जी, जहाँ हम नीचे रहते हैं द्वाड़ा में, तो वहाँ पर है भगवान विष्णु जी। और माता ज्वाला यहाँ पर है फोजल में। तो फिर ये 4-5 भाई बहन है। तो 5 भाई बहन तो इनकी ना कथा, मेरे को लोक कथा जो हमारे यहाँ प्रचलित है तो वो मेरे को थोड़ी जैसी पता है, मतलब जितने को मेरे को पता है उतने मैं आपको सुनाती हूँ। तो पहले जब फ़ोन वगैरह नहीं होते थे ना, तो इसी प्रकार की जो लोक कथाएँ होती थी, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं तो वो हमारे को सुनाते थे। मैं भी जब छोटी थी ना, तो मेरी बड़ी मम्मी थी एक हमारे घर के साथ थी, तो वो बहुत सारी लोक कथाएँ सुनाते थे हमारे को। तो चलिए मैं भी सुना लेती हूँ आपको जितने को मेरे को पता है। तो ये जो 5 भाई बहन हैं इनका जन्म हुआ है रदार में। तो ऐसा बोलते हैं कि आसमान से आए और वहाँ पर जो रदार नामक स्थान है वहाँ पर इनका मतलब ज़मीन पर ये जन्मे, तो वहाँ पर है इनका जन्म स्थल रदार में। और फिर ये वहाँ से आए, तो जब उनकी लड़ाई हुई तो माता ज्वाला ने ना उनको शांत करने के लिए मतलब बहुत कुछ किया होना, तो वो शांत नहीं हुए। और एक खड्डू के पीछे थी शायद वो लड़ाई। तो अभी जो आपने खड्डू के दर्शन, तो जो ये खड्डू है तो माता ना खड्डू पर सवार हुए और उसको लेकर भाग गए वहाँ से। तो जो काठी से आगे बोलते हैं, मतलब इस साइड को फोजल साइड को, वहाँ पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं शर्मा पापा, तो एक जगह का नाम है गालंग। तो वहाँ पर ना पहाड़ गिर रहा था, बोले मतलब ऊपर से पहाड़ गिर रहा था और माता रानी आई सवारी करके खड्डू की। माता ने ना वो पहाड़ जो गिर रहा था, तो माता ने ना अपने हाथ में, एक हाथ में थी उनकी ढाल, तो उन्होंने ढाल लगाई उस पहाड़ पर, तो जिसकी वजह से वो पहाड़ रुक गया। और जो खड्डू की सवारी थी ना, मतलब आगे पहाड़ के रास्ता ही नहीं था, तो फिर वहाँ से ना खड्डू के साथ ही माता गुजरी। जहाँ से माता गुजरी तो वो रास्ता वहीं से है, मतलब अभी भी है वो तो, मगर अब थोड़ा रोड भी निकल गया है, मगर पहले वहाँ पर रोड नहीं था। इतना जैसा रास्ता है, मैंने भी देखा एक बार, इतना जैसा रास्ता है वहाँ से, मतलब घोड़े सब कुछ क्रॉस कर जाते थे। इतना छोटा बिल्कुल, अगर मैं कभी गई तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। बिल्कुल इतना नीचे को पहाड़, ऊपर भी पहाड़, मतलब इधर उधर होने को नहीं था वहाँ पर, इतने जैसा थी जगह। तो वहाँ से आकर माता फिर फोजल में रुकी। तो इसके साथ ही 4 भाइयों की इनकी लड़ाई ख़त्म हो गई, और देवता हरि नारायण जी फिर काठी में ही बैठ गए और बाकी अपने अपनी जगह पर गए। तो इस तरह की लोक कथाएँ हमारे यहाँ पर प्रचलित होती हैं। तो मगर अब तो ये रही नहीं कुछ भी। चलो हाँ जाएंगे बेटे। तो अब तो ऐसा इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, मतलब अब फ़ोन में सब कुछ फ़ोन में। तो पहले के ज़माने में बहुत मज़ा आता था, ज़माना के मतलब अभी की बात है, जब मेरे वहाँ तो फ़ोन अभी आया है बस, इतनी शादी के बाद, उससे पहले मेरे वहाँ फ़ोन नहीं था। तो हमारे को ना अपने बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। हम इस कलयुग में हाँ अंधी दौड़ में सब अंधे हो गए हैं। इंग्लिश सिखाना, हिंदी सिखाना, मतलब हम अपना जो कल्चर है ना वो भूलते जा रहे हैं। हमारे को सबको ये मतलब अब तय करना है कि हमें अपने बच्चों को क्या देना है आगे। अभी हमारे को ही नहीं पता है, मतलब हम ही नहीं जाते हैं। अभी हम गए होते तो हम बता पाते इनको। तो जितने का हमारे को पता है वो मैं चाहती हूँ कि जितने का मेरे को पता है उतना मैं अपने बच्चों को बता पाऊँ। तो वैसे भी हिमाचल जो है हमारा वो देवभूमि कहलाता है। तो
देवभूमि कहलाता है, देवी देवताओं का घर। तो फिर हमारे को अगर हम यही चीज़ें नहीं रखेंगे याद, यही चीज़ें हमारे को पता नहीं होगी, तो हमारा अस्तित्व क्या होगा। हम जो है ना क्या बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर में ढल रहे हैं धीरे धीरे अपने कल्चर को छोड़ के, तो ये ठीक नहीं है। हमें अपने बच्चों को ये सब दिखाना सिखाना सब कुछ पड़ेगा। मेरे को ना यही बात करनी थी आप लोगों से। तो यहाँ ना बहुत ही शांत सा व्यू है और बहुत ही मज़ेदार ऐसा बिल्कुल। तो चलिए, एक लोक कथा तो मैंने आपको सुना ली, तो अभी मैं आपको दूसरी लोक कथा सुनाती हूँ, एक माता ज्वाला के बारे में। तो रुकिएगा। तो जो लोक कथा है माता ज्वाला के बारे में, तो वो है इस पॉलीसेर के, मतलब यहाँ पर ना पहले मैंने बताया आपको कि यहाँ पर धान की खेती होती थी, जो हमारे लाल चावल है तो उनकी खेती होती थी। तो एक है देवता कालिया नाग जी। तो अब तो हमारे को तो नहीं पता है, जो हमने लोक कथाओं में सुना है तो वो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो एक है कालिया नाग जी, तो उनका जो सौर है वहाँ से पानी आता था, बोले यहाँ पॉलीसेर के लिए धान की जो रोपाई होती है वो होती है पानी में, आपको पता ही होगा। तो पानी नहीं था यहाँ पर पॉलीसेर में। तो जब यहाँ पर धान लगाने का टाइम आया ना, तो माता रानी ने मतलब सोचो ना, चलो भाई पानी लाते हैं। जब माता रानी गई वहाँ पर पानी लाने, तो वहाँ पर ना जो हमारे कालिया नाग जी हैं, देवता कालिया नाग जी, तो वो बैठे थे उसके मुहाने पर। तो वो नहीं दे रहे थे पानी माता रानी को। तो माता रानी और कालिया नाग जी की फिर शर्त लगी और वो ना जुआ खेलने लगे, पासा जो बोलते हैं वो खेलने लगे दोनों। तो माता रानी ने ना एक चुस्ती बरती, मतलब उन्होंने जो चूहे है ना, तो चूहों की ना क्या किया हुआ इतने जो चूहे है ना, तो उनको काम पर लगाया। उन्होंने नीचे से वो चूहों ने ना वो मिट्टी खोद के, आपको पता तो है चूहे ऐसे सुरंग बना लेते हैं, तो वैसे माता रानी ने चूहों को काम पर लगाया और चूहों ने नीचे नीचे से नहर खोदी। तो वो पानी लाए नहर से यहाँ पर पॉलीसेर में। तो माता रानी ने बिजी रखा कालिया नाग जी को और चूहों ने पानी लाया यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गई, मतलब जो धान की रोपाई थी वो हो गई। और जब पूरी रोपाई हो गई तो एक लोक, जो हमारे लोक कथा में है एक डायलॉग, तो चलिए मैं आपको वो सुना देती हूँ। तो माता रानी ने बोला, मतलब कालिया नाग जी को, कालिया नागा पॉलीसेर टुसरोई दालागा, मतलब कि हो गई भाई पूरी, तू मेरे साथ बिजी रहा और हमारे तो हो गई धान की खेती। तो जैसे ही कालिया नाग जी ने देखा तो पूरे एरिया में यहाँ पर धान की रोपाई हो गई थी तब तक। तो ये कथा है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होना। आपको मेरी जो लोक कथा है जो मेरे को पता थी वो मैंने आपको सुनाई, आई होप आपको अच्छी लगी होनी। तो चलिए अब जा रहे हम भाटमिया। तो अब मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग जो है ना वो इतना ही आएगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं घर भाटमिया और शाम को हम फिर वापस आएंगे। बाय।